कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तो तेरी कर्म न करने में भी प्रीति ना होवे। मतलब तू अपना कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। सभी मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में आज मैं कुछ नई जानकारी लेके आया हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज की जानकारी है कि लगने से अगर 12 भाव में एक एक करके बैठेगा तो क्या फल करेगा। ये लगने से, ये 12 भाव हैं हमारे लगन के, इन भावों में अगर लगने से बैठेगा तो क्या फल करेगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लगनेश क्या होता है और लगन क्या होती है और लगनेश क्या होता है और लगनेश का इस कुंडली से क्या संबंध है। मित्रों, जिस समय किसी जातक का जन्म होता है, हमारे अंतरिक्ष में 12 लगन उदित होती हैं। तो उन सब 12 लगनों का एक समय है कि किस समय कौन सी लगन उदित होती है। कोई लगन सवेरे उदित होती है तो कोई शाम को, कोई दोपहर को, कोई रात को, कोई अधरात्रि को, कोई सुबह सुबह। तो लगनें जो है हर करीब करीब एक लगन का जो मान है करीब करीब 2 घंटा है, पूरा नहीं है, कभी 1.25 घंटे भी है, 2.25 घंटे भी है। तो लगन का जो मान होता है करीब करीब 2 घंटे का एक लगन होती है। उस 2 घंटे के भीतर जो भी जातक जन्म लेता है वो लगनेश कहलाता है। उस लगने का संबंध पृथ्वी से होता है, धरती से होता है, क्योंकि उसने इस वायुमंडल में से निकल के इस पृथ्वी पर आकर के उसने जन्म लिया है, तो उसका संबंध इस पृथ्वी से बनता है, इसलिए इसको हम लगनेश कहते हैं। लगनेश का मतलब ये होता है कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली का वो स्वामी है, इस कुंडली का वो मालिक है, इस कुंडली का वो स्वामी है। और ये उसका जो पहला भाव है, इसको हम कहते हैं लगन भाव, इसको कहते हैं हम लगन कहते हैं इसको, ये लगन भाव है। अब ये जो आपके सामने कुंडली है, इस कुंडली में ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। इसमें लगन में मेष राशि है और मेष राशि को स्वामी जो है वो मंगल बनता है। तो इस कुंडली में जो लगनेश है वो मंगल है। और हम जो विचार करेंगे इस मंगल के बारे में करेंगे कि ये मंगल अगर प्रथम भाव में है तो क्या फल देगा इस कुंडली में, द्वितीय भाव में क्या देगा, तृतीय भाव में क्या देगा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में ये क्या क्या फल अपने करेगा। यही चीज़ आपको हम बताने वाले हैं कि लगने से अगर लगन में हो तो क्या फल करता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर लगने से लगन में होता है तो रोगहीन होता है, उसको कोई रोग नहीं होता है, अति बलवान होता है, दीर्घायु होता है, वो राजा या राजा के समान धनाढ्य होता है, अच्छी बहुत सारी ज़मीन का मालिक होता है, प्रसन्न चित्त होता है, सुगठित उसका शरीर होता है, स्वतंत्र विचारों का होता है, व्यक्तित्व उसका बहुत अच्छा होता है, उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है, और अपने मान को बढ़ाने वाला, अपने भाव को बढ़ाने वाला होता है। ये जो लगन भाव है, इस लगन भाव से हम देखते हैं कि यहाँ जो जातक का जो लगने से लगन भाव में बैठता है तो वो अपने भाव को बढ़ाएगा। इस भाव से हम देखते हैं जातक का व्यवहार क्या है, जातक का आचार विचार कैसा है, जातक का कद कैसा है, रंग रूप कैसा है, काठी कैसी है, जातक कितना बलिष्ठ है, कमज़ोर है, ताकतवर है, वो यहाँ बैठ के हमें ये बताता है। अगर लगने से यहाँ होगा तो उस सब भाव में उसको फल देगा। लगने से अगर हमारा यहाँ द्वितीय भाव में आता है, इसमें लगने से बनता है मंगल, इस लगन में लगने से मंगल बनता है और राशि बनती है इसके अंदर मेष। लगने से प्रथम भाव में होगा तो बहुत अच्छा परिणाम करेगा, अच्छा फल करेगा। दूसरी बात करते हैं हम कि लगने से अगर द्वितीय भाव में है, मतलब धन भाव के अंदर है, तो धन भाव में वो क्या करेगा। लगने से अगर धन भाव में बैठा हुआ है तो धनी होगा,
क्योंकि धन भाव में बैठा है, धन की उसके पास कमी नहीं होगी, दीर्घजीवी होगा, उसका शरीर थोड़ा भारी होगा, बड़ा बलवान होगा, और राजा या राजा के तुल्य होगा, जमींदार होगा, धर्मात्मा होगा, सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया होगी, और सच्चरित्र होगा, चरित्रवान होगा, सहृदय होगा, सबकी मदद करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला होगा, परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होगा, ये परिवार का भाव है, अपने परिवार के प्रति वो जवाबदेह होगा और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा जातक जिसका लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा हो वो समाज में बहुत एक आदरणीय स्थान प्राप्त करता है। बात करते हैं हम अब तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव में यहाँ मंगल बैठा है लग्नेश बन के, तो यहाँ क्या करेगा, द्वितीय भाव में मंगल ये भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा प्रभाव दिखाता है। तृतीय भाव में बात करते हैं कि तृतीय भाव में अगर लग्नेश बैठता है तो लग्नेश यहाँ क्या करेगा। लग्नेश ये हमारा जो पराक्रम भाव होता है, हमारे बल पुरुष का भाव होता है, हमारे बहन भाइयों का भाव होता है। अगर लग्नेश इस भाव में बैठता है तो बुद्धिमान बनाएगा, साहसी बनाएगा, क्योंकि पराक्रम का भाव है, भाग्यशाली बनाएगा क्योंकि भाग्य ऊपर की दृष्टि आ रही है, और भाई से अपना प्यार होगा इसका, क्योंकि भाई का घर है, बहन का घर है, बहन भाई से प्यार होगा, बहन भाई से स्नेह होगा, और बड़े अच्छे बहन भाइयों वाला होगा ये ऐसे जातक जो है। और इसके जो मित्र हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मित्रों का भाव 11 है तो दोनों ये समान दृष्टि रखते हैं, तो मित्र भी इसके बहुत अच्छे होंगे। धर्मात्मा होगा, दाता होगा, मतलब दान करने वाला होगा, शूरवीर होगा, और ये बहुत बली होता है। अब जैसे ये मंगल यहाँ बैठा हुआ है, इसका लग्नेश मंगल है, कोई और भी हो सकता था लेकिन मंगल यहाँ बैठा है, तो मंगल इस भाव का कारक भी होता है, तीसरे भाव का मंगल कारक भी होता है। तो मित्रों मैंने आपको बताया कि लग्नेश लगन में बैठेगा तो क्या करेगा, द्वितीय भाव में धन भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। ये धन भाव है, ये लगन भाव है, वो धन भाव है, ये बहन भाई का भाव है, इसको बोलते हैं सहज। अब आता है सुख, ये सुख का भाव है, सुख माता का। सुख भाव के अंदर अगर मंगल बैठता है तो क्या करेगा, राजा का प्रिय होगा, चिरंजीवी होगा, पिता से धन पाने वाला होगा, क्योंकि पिता का भाव ये है, पिता से धन मिलेगा इसको, और माता का बहुत प्रिय होगा, क्योंकि माता का भाव है, यहाँ बैठ के माता के साथ इसका बहुत अच्छा लगाव होगा, माता से बहुत प्यार करने वाला होगा, ये माता का बहुत प्रिय होगा। और ऐसा जो जातक होता है वो माता पिता का भक्त भी होता है, और माता के प्रति पूरा ही समर्पित होता है यहाँ बैठ के, और अच्छा संपत्तिवान होता है, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो सुख भाव है, ये हम ज़मीन जायदाद इसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर लग्नेश बैठता है तो बहुत बढ़िया वो ज़मीन जायदाद वाला होता है, अच्छा संपत्तिवान होता है, सुंदर होगा, और शरीर बहुत अच्छा बलिष्ठ शरीर होगा उसका, सद्व्यवहार वाला होगा। और अगर ये इस मालिक के साथ बैठता है, जो चौथे का मालिक है, यहाँ चंद्रमा होता है मालिक इसका, अगर मंगल और चंद्रमा दोनों चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये राजयोग बनाता है, ये त्रिकोण का, लगन का या केंद्र का ये राजयोग बनाता है। या चंद्रमा यहाँ बैठता है तो भी ये राजयोग बनाता है। तो ये बहुत बढ़िया योग है इस लग्नेश के लिए कि अगर चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ बैठे चंद्रमा, या इसका जो मालिक है चतुर्थ का वो लग्नेश के साथ बैठे, तो ये राजयोग कारक यहाँ बैठ के राजयोग बनाता है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारा संतान का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है। अगर यहाँ पे ये लग्नेश बैठेगा तो ये क्या करेगा, जातक सुपुत्रवान होगा, दाता होगा, राजा के तुल्य उसका रुतबा होगा, और जो ऐसा जातक है वो अच्छी विद्या प्राप्त करता है और विख्यात होगा, और इसकी उम्र भी पूरी होगी, पूरी दीर्घायु होगा, शुक्रम में रत होगा ये। अगर पंचमेश का मित्र नहीं है तो प्रथम संतान के लिए, जैसे पंचमेश कोई भी बनता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये लग्नेश आके बैठता है, अगर दोनों आपस में मित्र नहीं है तो थोड़ी पहली संतान में इसको यहाँ बाधा हो सकती है। और ऐसा जो जातक है थोड़ा सा, अगर मित्र राशि नहीं है इसकी, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है, और इसको लॉटरी से, सट्टे से लाभ होता है, उससे कमाने वाला होता है ये। अगर पंचमेश के साथ में 5 में हो तो राजयोग बनाता है। अगर पंचमेश और लग्नेश दोनों मित्र हैं तो दोनों अगर यहाँ पंचम भाव में बैठे हो तो राजयोग बनता है, लगन में बैठे हो तो राजयोग बनता है, और दोनों अगर स्थान परिवर्तन हो, लग्नेश यहाँ और पंचमेश यहाँ, तो भी इसमें एक राजयोग बनाता है। यहाँ बैठ के ये बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाता है, राजयोग बनाता है। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव हमारे शत्रु का भाव है, तृतीय भाव में बैठेगा, इसमें अभी अच्छा है,
चतुर्थ भाव में बैठेगा, इसमें भी अच्छा है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, इसमें भी ठीक है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में क्या करेगा? साहसी होगा। इसका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अगर लगने से यहाँ बैठता है स्वास्थ्य इसका बहुत बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव में बैठ के, छठे भाव में बैठ के यहाँ बैठ के जमींदार भी हो सकता है। ये बलवान होगा और अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाला होगा, शस्त्रों को जीतने वाला होगा, सत कम करने वाला होगा और दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता है। पैसे का इसके पास आना जाना लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसा इसके पास कम नहीं होता, आना जाना लगा रहता है। और अपने जो इसके शत्रु होते हैं उनको ये प्रभावित करने वाला होता है। अगर ऐसे लगने इसको अगर कोई रोग भी हो जाता है, जो छठे भाव में बैठा हुआ है, षष्ठ में बैठा हुआ है, तो जल्दी से इसका रोग ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी बैठ के जो भाव ये करीब करीब 70% तक बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, कि सप्तम भाव में अगर लग्नेश बैठा हो तो क्या करेगा? सप्तम भाव में अगर लग्नेश होता है तो पति या पत्नी, ये पति का भाव भी हो सकता है, पत्नी का भाव भी हो सकता है, दोनों के लिए बढ़िया शुभ होता है, भ्रमणशील होता है। प्रौढ़ावस्था में कई बार इसका जो मनोचाट हो जाता है जातक का, तो कई बार सोचता है कि मैं संन्यास ले लूँ, लेकिन वह सन्यासी होता नहीं है। व्यापार के लिए बहुत उत्तम है ये भाव व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। और ये व्यापार हो गया, साझेदारी हो गई, उसके लिए बहुत अच्छा भाव होता है। ये मुकदमे का भाव भी देखते हैं हम, जो कोर्ट कचहरी के जो केस वगैरह होते हैं वो भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, तो इसमें भी इसको लाभ होता है। पति या पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले होते हैं, और किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो फल में थोड़ी न्यूनता आ जाती है, थोड़ी कमी हो सकती है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो सप्तम भाव का प्रभाव भी 80% होता है, बहुत बढ़िया होता है। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती अगर पाप प्रभाव ना हो तो। बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर ये लगने से अष्टम भाव में आके बैठता है तो ये क्या करेगा? इसको यहाँ ज्ञानी बनाएगा, क्योंकि अष्टम भाव आध्यात्मिक भाव है, और इसको जुए सट्टे में रुचि रखने वाला भी बना देगा। तांत्रिक या अलौकिक शक्ति जो होती है उसमें विश्वास करने वाला बनाएगा, और कहीं से गड़ा हुआ धन होगा तो इसको प्राप्त हो जाएगा, कोई वसीयत होगी तो इसको यहाँ से मिल सकती है। और शरीर से थोड़ा कृपण होगा, ये धन संग्रह करने वाला भी होता है ये, और दीर्घायु तो होगा ही होगा, क्योंकि लगने से अगर अष्टम में आके बैठता है उसकी उम्र पूरी होती है। अगर लगने से कोई पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक थोड़ा क्रूर स्वभाव वाला होता है, अगर सौम्य का प्रभाव है तो बड़े सरल स्वभाव वाला होता है। ये परदेश करने वाला होता है और घर से बाहर इसकी जीविका चलती है, वहाँ घर से बाहर अपनी जीविका का साधन बनाता है। ये मृत्यु भाव है, यहाँ पे भी लगने जो है ठीक होता है। मृत्यु भाव में भी यहाँ पे भी ये 80% फायदा करता है जातक। बात करते हैं भाग्य भाव की। ये हमारा भाग्य भाव है। अगर लग्नेश यहाँ के बैठता है तो क्या करेगा? भाग्य भाव में लग्नेश होता है तो जातक जो है अधिक बंधुओं वाला होता है। पहली बात तो इसके भाई बंधु बहुत ज़्यादा, परिवार बड़ा होता है इसका, और ये पुरुषवान होता है, सबका मित्र होता है, बुद्धिमान होता है, सुशील होता है। यहाँ बैठ के इसको बहुत विख्यात बनाता है। भाग्य का जो स्वामी है तेजस्वी होता है, भाग्यशाली होता है, धार्मिक भी होता है ये, और बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाला होता है। सभी देवी देवताओं को मानता है, पूजता है और उनका बड़ा आदर सम्मान करता है। पिता को समर्पित होता है, प्रसन्न होता है, पारिवारिक जीवन इसका बहुत बढ़िया होता है, और पिता से इसको यहाँ बैठ के लाभ होता है और पिता का प्यारा होता है। अगर ये भाग्येश के साथ या भाग्य में बैठा हो तो राजयोग बनाता है, और अगर लगन में बैठा हो तो राजयोग बनाता है। अगर भाग्येश लगन में है और लगनेश भाग्य में है तो भी ये राजयोग बनाता है। इसलिए यहाँ बैठ कर के इसका जो प्रभाव है नवम भाव में बहुत बढ़िया 100% प्रभाव होता है इसका। लगनेश अगर यहाँ बैठता है तो इसमें कोई दिक्कत इसको नहीं आती है। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में अगर लगनेश बैठा हुआ है, ये दसम भाव है, ये हमारे कर्म का भाव है, इसको कहते हैं हम कर्म भाव। ये हमारे कर्म का भाव है। कर्म के भाव में अगर लगने से आगे बैठता है तो पहली बात तो व्यापारिक में सफल होता है, सम्मानित होता है, और राज्य से, सरकार से उसको सहायता मिलती है। सद्व्यवहार वाला होता है, अचल संपत्ति का मालिक होता है, पंडित होता है, गुरु माता पिता का भक्त होता है, और जो सरकार है सरकार से इसको लाभ भी होता है, और समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। दसवें से अगर लगनेश के साथ दसम भाव में हो तो बहुत बड़े किसी कंपनी का मिल का मालिक होता है। यदि दसमेश लगन में है और लगनेश दसम भाव में है तो ये राजयोग कारक बनाता है, ये भी राजयोग बनाता है।
तो दोनों ही स्थिति में यहाँ भाग्य को इसको साथ, भाग्य का पूरा इसको साथ मिलता है और राजस का भी साथ मिलता है। तो इस प्रकार नवम भाव, दसम भाव, इन दोनों में अगर ये लगने से आगे बैठता है तो इसको 100% पूर्ण रूप से लाभ होता है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ भी भाग्य का पूरा साथ मिलता है और यहाँ कर्मेश का पूरा साथ मिलता है। बात करते हैं 11वें भाव की। ये जो भाव है इसको कहते हैं हम लाभ भाव। अगर लाभ भाव में ये बैठा है हमारा लग्नेश, तो लग्नेश हमें क्या देगा? ये सुदृढ़ आर्थिक स्थिति देता है, क्योंकि लाभ भाव है, आय का भाव है। आय होगी, ये धन है, ये कर्म है और ये आय है। धन की कमी नहीं होगी, कर्म बढ़िया करेंगे तो धन की कमी नहीं होगी और यहाँ इसको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। भाग्य भी इसका यहाँ साथ देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यापार में जो ऐसा जातक है बड़ा सफल होता है, शुभ प्रसिद्ध होता है। कभी भी इसके बाद धन की यहाँ बैठ के लग्नेश बैठा होता है, कमी नहीं होती है। और दिन दूना रात चौगुना इसको यहाँ से आय से मिलती है, आय मिलती है, इसको लाभ होता है। मित्रों से भी इसको लाभ होता है, मित्रों पर खर्च करने वाला भी होता है, ये चिरंजीवी होता है, पुत्रवान होता है, क्योंकि सामने ये पुत्र का भाव है। यहाँ बैठेगा तो इसको पुत्र लाभ भी अवश्य होता है, विख्यात होता है। और जो इतने भी 4 पहिया बड़े बड़े बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, वो सारे वाहन इसके पास होते हैं। ये तेजस्वी होता है और ये बलवान भी होता है। तो यहाँ एकादश भाव में बैठ करके भी ये आप इसको 80% मान सकते हैं कि यहाँ बैठ के कामयाब होता है। इसके बाद बात करते हैं हम व्यय भाव की। ये हमारा व्यय भाव है, जिसको हम कहते हैं खर्चे का भाव। अगर लग्नेश यहाँ बैठता है खर्चे के भाव में तो क्या करेगा? अगर लग्नेश 12 भाव में बैठता है तो व्यय अधिक कराएगा, क्योंकि खर्चे का भाव है। जब यहाँ से पैसा कमाएगा तो खर्चा होगा, जब कमाएगा नहीं तो खर्चा कहाँ से होगा? खर्चा कब होता है? जब बंदा कमाता है। जब कमाएगा नहीं तो खर्चा कहाँ से होगा? और खर्चा होगा तो खर्चा करना पड़ेगा उसको। लाभ होगा, आय होगी तो खर्चा करेगा। भाई बाहर से कर्जा लेंगे तो खर्चा करने से रहा, खर्चा करेगा, यहाँ धन आएगा, लाभ होगा, उसके बाद पैसा होगा तो खर्चा भी करेगा। कमज़ोर थोड़ा शरीर स्वास्थ्य रहता है इसका यहाँ बैठ के, क्योंकि यहाँ से 6ठे भाव के मालिक भी सामने बैठते हैं इसके, तो यहाँ भी थोड़ा इसको दिक्कत होती है। और दूषित हृदय होता है इसका, और व्यापार में इसको कई बार अस्पृश्यता मिलती है। तो पाप प्रभाव में होता है यहाँ लग्नेश, तो इसका मन दूषित होता है और इसको व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। यदि पाप प्रभाव में होता है तो कुकर्म करने वाला, परदेशी, नीच बंधुओं में जानी मानी और प्रदेश में रहने वाला होता है, दूसरों का दिया अन्न खाने वाला होता है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो ऐसा जो जातक है वो सोच समझ के खर्च करता है, परिवार का पोषक होता है वो, और विदेश में जाता है, वहाँ इसको काम अच्छा मिलता है तो वहाँ जाके ये सेटलमेंट इसकी हो जाती है। तो वहाँ सेटल होने के बाद में इसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी भाव इसका करीब 50% है, दोनों ही तरह खर्चा भी और इसका आय भी जो है 50% होता है। तो मित्रों ये मैंने आपको भी बताया कि हमारा जो लग्नेश है उस लग्नेश का 12 भाव में फल क्या होता है। पहले भाव से लेकर के मैंने आपको 12 भाव तक पूर्ण इसका विवरण आपको बताया है। ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप मुझे अपनी राय दें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को आप देखें, देखने के बाद इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद इसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से इसके साथ ही आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं आपको और बात और बताना चाहता हूँ, अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो मैं आपको बताऊँगा कि धनेश ये होता है जिसको हम दूसरे भाव को मालिक कहते हैं। अगर धनेश लगन के 12 भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा? धनेश धन भाव में होगा या तृतीय भाव में होगा, चतुर्थ पंचम भाव में होगा, तो इसका क्या फल होता है। तो अगला जो मेरा वीडियो है आपके सामने वो मैं धनेश का बनाऊंगा कि धनेश अगर 12 भाव में होगा लगन के तो क्या फल करेगा। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।